Hello and welcome to the knowledge source. Recently, Government of India has approved Navy's proposal to buy 10 shipborne drones. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे नेवी को ये 10 शिपबोर्न ड्रोन्स की क्यों ज़रूरत है और ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है इंडियन नेवी के लिए, स्पेशली इंडियन ओशियन में। तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो देखिए, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेवी के द्वारा 10 ऐसे प्रपोजल दिए गए थे जहां पे उन्होंने बात किया था कि एटलीस्ट हमें 10 शिपबोर्न ड्रोन्स चाहिए, और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव्ड कर दिया है। और नेवी जो है ये रिक्वायर्ड जो भी इसकी 10 ड्रोन की अभी ज़रूरत थी उसको ओपन बिड के थ्रू, ये ग्लोबल कैटेगरी ओपन बिड के थ्रू इसको हासिल करेगा। और इस ड्रोन की ज़रूरत नेवी के लिए स्पेशली अभी इंडियन ओशन में इसलिए थी क्योंकि अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही चाइना ने अभी ऐसे 10 से 12 ड्रोन्स जो थे इंडियन ओशियन में डीप वाटर में डिप्लॉयड किए थे। तो इसके मद्देनजर देखते हुए इंडियन नेवी ने ये ड्रोन्स इंडियन गवर्नमेंट से कहा था कि हमें 10 ड्रोन की अभी एटलीस्ट ज़रूरत है, और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। सो अगर हम देखें ये जो शिप बॉर्न ड्रोन्स है ये किस तरीके से हेल्पफुल होगी इंडिया के लिए, तो देखिए नेवी जो है इसको डिप्लॉय करेगा बिग साइज वॉरशिप्स जो इंडिया के पास है, और इसमें हमारा जो हेल्पफुल होगा वो डिटेक्शन में, एक्टिविटीज में, और जो भी चाइना की जो एडवेंचरिज्म जो अभी कर रहा है इंडियन ओशियन में, तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने या फिर उनकी मूवमेंट पे नजर रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया लैक करता है डीप जो भी पेनिट्रेशन हो इन द वॉचिंग एंड मूवमेंट ऑफ द एनिमी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार जो हमारे चॉपर्स हैं या फिर हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ज़्यादा देर तक निगरानी नहीं रख पाते हैं कि किस तरीके के मूवमेंट, एनिमी मूवमेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी में हो रही है। तो इस तरीके से जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने, और स्पेशली मैं बात करूँ इंडियन नेवी ने, ये जो ड्रोन मंगाया था, और ये जो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा कि जो किस तरीके से निगरानी रखनी है और जो भी मूवमेंट जो चाइना और स्पेशली पाकिस्तान के द्वारा होता है उसमें कहीं ना कहीं निगरानी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर हम देखें कि ये जो पूरी अभी के कंडीशंस में कि ये जो ड्रोन इंडिया अभी रिसेंटली किस तरीके से हैंडल कर रहा था, तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे लीज पे बहुत सारे ड्रोन्स लिए हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लीज पे वो इंडियन ओशियन में उस तरीके की पेनिट्रेशन जो नेवी चाहते थे वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो भी लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आते थे नेवी को, तो इसके लिए हैंडल करने के लिए ड्रोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर हम देखें कि इंडिया को इंडियन ओशियन में क्यों ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस है, देखो डिफेंस में डिफरेंट सेक्टर्स में अगर हम देखें या फिर जो भी एनालिस्ट हैं उनकी अगर हम देखें बात, तो उनका कहीं ना कहीं ये डिवीजन है कि वेदर वी शुड गो फॉर मोर ड्रोन्स और वेदर वी शुड गो फॉर मोर एयरक्राफ्ट। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट बटे हुए हैं। लेकिन अगर ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम देखें, देखिए ड्रोन्स जो होता है वो आर्म वर्जन होता है, और इसमें डिफरेंट मिसाइल्स लोडेड विथ बॉम्ब्स ये सब इसमें रहता है, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल करेगा टू गोइंग द बियॉन्ड द मिलिट्री कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। और ये हमारा एरियल सर्विलांस में हेल्प कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है इंडियन ओशन में। इसके साथ साथ ये जो ड्रोन्स हैं ये हमें हेल्पफुल करेगा मैरीटाइम सर्विलांस में, कोस्ट गार्ड के लिए ऑपरेशंस जो भी होते हैं, वेदर इट में भी डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रेडिएशन, जो भी शिप से लीकेज हो जाते हैं ऑयल उसको मॉनिटर करने में। और ये जो इस तरीके के हेल्पफुल से इसके मल्टी डायमेंशनल हेल्प होंगे, और ये नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे चाइना के साथ अभी हमारी बहुत अच्छी बायलैटरल रिलेशन नहीं है, और मैं बोलूँगा अभी तक की सबसे वर्स्ट बायलैटरल रिलेशन हुए हैं, स्पेशली अगर हम देखें 1962 के बाद। तो इस कंडीशंस में देखें हम तो इंडियन ओशंस के लिए ये जो हमारा ड्रोन्स है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। सो मैं आशा करता हूँ इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।